हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 जियोलॉजी। दोस्तों, रॉक्स या चट्टान से संबंधित 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको इस वीडियो के लास्ट में कुछ कुछ खबरें मिलने वाली है दोस्तों। इसका नोट्स कैसे प्राप्त करना है ये कुछ खबरें मिलने वाली है दोस्तों। तो वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? पेट्रोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान है दोस्तों? ग्रेनाइट है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर दोस्तों। ग्रेनाइट मुख्य रूप से किन खनिजों से बना होता है दोस्तों? ग्रेनाइट मुख्य रूप से किन खनिजों से बना होता है दोस्तों? फेल्सपार और क्वार्ट्ज से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी कांतरित चट्टान है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी कांतरित चट्टान है दोस्तों? संगमरमर एक कांतरित चट्टान का उदाहरण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर दोस्तों। संगमरमर किस चट्टान के कायांतरण से बनता है दोस्तों? संगमरमर किस चट्टान के कायांतरण से बनता है? लाइमस्टोन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि चट्टान है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी औषधि चट्टान का उदाहरण है दोस्तों? सेल है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर दोस्तों। चट्टानों के टूटने और परिवहन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चट्टानों के टूटने और परिवहन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? अपरदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान ज्वालामुखी उत्पत्ति की है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान ज्वालामुखी उत्पत्ति की है दोस्तों? बेसाल्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर दोस्तों। बेसाल चट्टान का रंग सामान्यतः कैसा होता है दोस्तों? बेसाल चट्टान का रंग सामान्यतः कैसा होता है? गहरा काला होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें औषधि चट्टानों के उदाहरण है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें औषधि चट्टानों के उदाहरण है दोस्तों? सेल और बलुआ पत्थर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर दोस्तों। कायांतरण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन से कारक शामिल होते हैं? कायांतरण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन से कारक शामिल होते हैं दोस्तों? तापमान और दाब शामिल होते हैं दोस्तों। तापमान और दाब। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें कांतरित दोस्तों चट्टानों के उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें कांतरित चट्टानों के उदाहरण है दोस्तों? गनीस और क्वार्टरजाइट दोस्तों। नीस होगा दोस्तों यहाँ पे नीस, गनीस के जगह नीस एयर क्वार्टरजाइट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर दोस्तों। गनीस चट्टान या नीस चट्टान बोल ही सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे गनीस या नीस चट्टान किस चट्टान के कांतरण से बनती है दोस्तों? नीस चट्टान किस चट्टान के कांतरण से बनती है दोस्तों? ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर दोस्तों। औषधि चट्टानों का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से होता है? औषधि चट्टानों का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से होता है दोस्तों? जमाव और संपीड़न दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर दोस्तों। औषधि चट्टानों में परतों का निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है दोस्तों? औषधि चट्टानों में परतों का निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है दोस्तों? जमाव का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर दोस्तों। प्लूमीज चट्टान किस प्रकार की है दोस्तों? प्लूमीज चट्टान किस प्रकार की है दोस्तों? आग्नेय चट्टान है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर दोस्तों। रेत के जमने से कौन सी चट्टान बनती है दोस्तों? रेत के जमने से कौन सी चट्टान बनती है दोस्तों? बलुआ पत्थर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर दोस्तों। चूना पत्थर में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है दोस्तों? चूना पत्थर में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है दोस्तों? कैल्साइट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर दोस्तों। ऑब्सीडियन चट्टान का निर्माण किस प्रकार से होता है दोस्तों? ज्वालामुखीय कांच के ठंडा होने से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। संगमरमर का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है दोस्तों? संगमरमर का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? भवन निर्माण में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। अग्नि चट्टानों का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से होता है? अग्नि चट्टानों का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से होता है? लावा के ठंडा होने से होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर दोस्तों। सेल मुख्य रूप से किससे बना होता है दोस्तों? सेल मुख्य रूप से किससे बना होता है? मिट्टी से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर दोस्तों। गणेश या नीस किस प्रकार की चट्टान है दोस्तों? नीस किस प्रकार की चट्टान है दोस्तों? कांतरी चट्टान है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर दोस्तों। क्वार्टरजाइट किस चट्टान के कांतरण से बनता है दोस्तों? क्वार्टरजाइट किस चट्टान के कांतरण से बनता है? बलुआ पत्थर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज औषधि चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज औषधि चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों? कैल्साइट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर दोस्तों। रेतीली चट्टानों का मुख्य उपयोग क्या है दोस्तों? रेतीली चट्टानों का मुख्य उपयोग क्या है दोस्तों? भवन निर्माण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक औषधि चट्टान है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा जैविक औषधि चट्टान है दोस्तों? कोयला है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर दोस्तों। बेसाल्ट में मुख्य खनिज कौन से होते हैं दोस्तों? बेसाल्ट में मुख्य खनिज कौन से होते हैं? एल्यूवाइन और पायरोक्सिन होते हैं दोस्तों। एल्यूवाइन और पायरोक्सिन दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर दोस्तों। सेल चट्टान किस प्रकार की है दोस्तों? सेल चट्टान किस प्रकार की है? औषधि है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर दोस्तों। पेट्रोलॉजी में मुख्य रूप से क्या अध्ययन किया जाता है दोस्तों? पेट्रोलॉजी में मुख्य रूप से क्या अध्ययन किया जाता है दोस्तों? चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर दोस्तों। कायांतरण में मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है दोस्तों? कायांतरण में मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है दोस्तों? गर्मी और दाब दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर दोस्तों। क्वार्टरजाइट का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? क्वार्टरजाइट का मुख्य घटक क्या है? क्वार्ज है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर दोस्तों। डोलेमाइट मुख्य रूप से किस चट्टान में पाया जाता है दोस्तों? डोलोमाइट मुख्य रूप से किस चट्टान में पाया जाता है? औषधि चट्टान में पाया जाता है।
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर दोस्तों। चट्टानों का मुख्य वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है दोस्तों? चट्टानों का मुख्य वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? उनके निर्माण प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर दोस्तों। संगमरमर में मुख्य खनिज कौन सा है? संगमरमर में मुख्य खनिज कौन सा है? कैल्साइट है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर दोस्तों। नदियों में से मिलने वाले कंकड़ों से कौन सी चट्टानें बनती है दोस्तों? नदियों में से मिलने वाले कंकड़ों से कौन सी चट्टानें बनती है? कंकड़ पत्थर बनती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर दोस्तों। पायरोक्लास्टिक चट्टान किससे बनती है दोस्तों? पायरोक्लास्टिक चट्टान किससे बनती है दोस्तों? ज्वालामुखी विस्फोट से बनती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर दोस्तों। कठोर चट्टानों का उपयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है दोस्तों? कठोर चट्टानों का उपयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है दोस्तों? निर्माण क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर दोस्तों। संगमरमर को चमकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? संगमरमर को चमकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेत का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर दोस्तों। चट्टानों की आयु किससे ज्ञात होती है दोस्तों? चट्टानों की आयु किससे ज्ञात होती है? रेडियोधर्मी तिथि निर्धारण से दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर दोस्तों। आग्नेय चट्टानों में से कौन सी बनावट पाई जाती है दोस्तों? आग्नेय चट्टानों में से कौन सी बनावट पाई जाती है? कांचीय पाई जाती है, दानेदार, परतदार, इनमें सभी पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर दोस्तों। औषधि चट्टानों का सबसे प्रमुख उदाहरण क्या है? औषधि चट्टानों का सबसे प्रमुख उदाहरण क्या है दोस्तों? सेल है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर दोस्तों। बेसाल्ट चट्टान का उपयोग किसमें होता है? बेसाल्ट चट्टान का उपयोग किसमें होता है दोस्तों? सड़क निर्माण में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर दोस्तों। कायांतरित चट्टानों में से किस प्रक्रिया के कारण नई बनावट बनती है दोस्तों? कायांतरित चट्टानों में से किस प्रक्रिया के कारण नई बनावट बनती है दोस्तों? पुनः क्रिस्टलीकरण दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर दोस्तों। डोलोमाइट किस प्रकार की चट्टान है दोस्तों? डोलोमाइट किस प्रकार की चट्टान है? औषधि चट्टान है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर दोस्तों। ज्वालामुखी चट्टानों का उदाहरण क्या है? ज्वालामुखी चट्टानों का उदाहरण क्या है दोस्तों? बेसाल्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की दोस्तों। ग्लेशियरों के जमने से बनने वाली चट्टानों को क्या कहते हैं दोस्तों? ग्लेशियरों के जमने से बनने वाली चट्टानों को क्या कहते हैं? औषधि चट्टान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर दोस्तों। संगमरमर के निर्माण में मुख्य प्रक्रिया कौन सी है दोस्तों? संगमरमर के निर्माण में मुख्य प्रक्रिया कौन सी है दोस्तों? कायांतरण है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर दोस्तों। चट्टानों का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में किया जाता है दोस्तों? चट्टानों का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में किया जाता है? निर्माण में किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे 50 MCQ क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। तो इसका नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों, जल्दी से टेलीग्राम में जुड़िए और नोट्स प्राप्त करें दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।